तो दोस्तों आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 95। मैं आपका दोस्त इस कहानी में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टी चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय में इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो सामत पक्की है। यह सुनकर सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं उस लड़के को अपने पिता की जंगल से बुलाने की आवाज आई थी और वो उनकी आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाजें सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा। वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगे। उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा। आखिर कौन होगा वो? क्या वो सच था? कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले। मैंने नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं सकपका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो नीचे गया ही नहीं हूँ। मैंने उससे बोला मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम मुझे बुला रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा। उसी रात में जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे।
इस बार यह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफी लंबा होगा और बहुत ज्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लगी और फिर जब सुबह मैंने उसको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाजें आती रही, फिर वो आवाजें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छवाला कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर लौट के नहीं आता है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।